जनाब जो कॉलिंग अटेंशन है आज मेरा तो ये दवाइयों के ऊपर है और स्पेशली वो दवाइयाँ जो कि जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है। और जनाब चेयरमैन हमारे यहाँ सिस्टम्स कुछ इस तरह से बन गए हैं कि बजाय कि ये दवाइयाँ हमारे लोगों के और मरीज़ों के काम आए तो वो उल्टा नुकसान दे रहे हैं, इंडस्ट्री को भी नुकसान दे रहे हैं और पेशेंट्स को भी। और वो कैसे? आज अभी जनाब चेयरमैन जो डेटा अवेलेबल है उसमें दिया गया है कि तकरीबन 40 ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जिनकी अभी तक प्राइस अप्रूवल नहीं हुई। उससे क्या होता है जनाब चेयरमैन, ये जो हमारे जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं इसमें जो इनका मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसको APIs कहते हैं, इनका रॉ मटेरियल होता है, वो इंपोर्ट होता है। हमारे यहाँ तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि हम एक बड़ी ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाएं जिधर हम ये APIs खुद प्रोड्यूस करें पाकिस्तान के अंदर, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब उनके कीमतें जो हैं तो ज़ाहिर बात है वो बैनुल-अक़वामी तौर पे उनमें फ़र्क आता रहता है। वो इंपोर्ट होती हैं, उनके बाद फिर दवाइयाँ बनती हैं, फिर मार्केट में आती हैं। अब जनाब चेयरमैन इसके लिए बहुत एक फास्ट पेस प्रोसेस चाहिए होता है ताकि अगर वो पीछे से वो उनके रॉ मटेरियल महंगे हों तो इधर जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें वो दवाइयाँ बनती हैं उनको टाइम पे प्राइस अप्रूवल मिल सके और वो मार्केट में बेच सके उन कीमतों पे। अब इशू ये होता है कि कीमतें कम होती हैं, इंपोर्ट वो महंगी कर देते हैं, फिर वो मार्केट में दे नहीं सकते, मार्केट में शॉर्टेज आ जाता है। नुकसान किसका होता है? लोगों का, अवाम का। तो जनाब चेयरमैन ये मसला सिर्फ अभी का नहीं है, ये काफ़ी अरसे से है। और जो हमारे यहाँ इधर एक इदारा है ड्रैब के नाम से, उनके ऊपर बहुत सवालात उठाए जाते हैं क्यों ये सिस्टम सही नहीं हो रहा इतने अरसे से। हालांकि अगर आप ये देखें तो हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है बावजूद इसके कि उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए, उनके ऊपर टैक्स भी है, उनको कोई एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव नहीं है, उनको बिजली के ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको कोई फाइनेंसिंग के हवाले से कोई इंसेंटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं तो वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और $450 मिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और मैं जनाब चेयरमैन दावे के साथ कह सकता हूं कि हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है। पूछे आप इंडस्ट्री वालों से, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लोगों का, मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत है कि वो जाते हैं बाहर के मुल्कों में और वो अपने लिए जितनी भी कोशिशें करते हैं, वो अफ्रीका गए हैं, वो मिडिल ईस्ट गए हैं, वो सेंट्रल एशिया गए हैं। आज पाकिस्तान की मेडिसिन जो हैं जो पाकिस्तान में बनती है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। दाद देनी चाहिए इन लोगों को, इन इंडस्ट्री, इन बिजनेसेस और इन बिजनेसमैन को कि उन्होंने इतनी कोशिशें की है। लेकिन कुछ देखिए, आपका जो बेस है, जो आपके बिजनेस होता है, आपका बेस जो होता है वो आपके मुल्क में जो सेल्स होते हैं वो उससे बनता है। कम से कम उसमें तो हम उनको सपोर्ट करें और जो उनका हक है वो हम उनको दें। तो जी जनाब चेयरमैन, बस आपकी तवज्जो मुझे बस 2-3 मिनट ही चाहिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जनाब चेयरमैन, ये एक बहुत अरसे से ये मसला आता रहा है। मैं चाहूँगा कि इधर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इस पे आज ज़रूर वो बात भी करें और कोई इस पे लाए में अमल दे कि हुकूमत ने इसमें क्या अभी तक कोशिशें की हैं और आगे का क्या प्रोग्राम है और ये क्यों होता है। जनाब चेयरमैन, हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम कोई इस तरह का नहीं है कि हम कहें कि जी हाँ बहुत लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के टाइम पे जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दिया गया था, इंसाफ हेल्थ कार्ड्स जो थे, जनाब चेयरमैन पूरे मुल्क में
لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا اس سے. بے شک جی 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 بٹ صاحب بالکل دوائیوں کے اوپر تو میں نے بات کی ہے بٹ صاحب, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف کارڈ کو کیوں ختم کیا گیا. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اگر کسی غریب کا علاج جو ہے تو وہ اگر 10 لاکھ 15 لاکھ اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہونا تھا, ایک غریب کے اوپر خرچہ ہونا تھا, وہ آپ نے وہ پروگرام ہی ختم کر دیا, اور ابھی وہی پیسے جو ہیں تو وہ ہیلتھ کے کسی اور شعبے میں ڈال کے آپ کہتے ہیں جی ہم نے ہیلتھ میں اتنا اضافہ کر دیا ہے. یہ کیا بات ہے جناب چیئرمین؟ اس کا کیا فائدہ؟ اصل میں جو غریب کو فائدہ ہے وہ آپ نے ختم کر دیا. اب وہی غریب جو ہے وہ ابھی بھی ہسپتالوں میں جا کے اس کو پرائیویٹ علاج کرنا پڑتا ہے اور پیسے دینے پڑتے ہیں. بٹ صاحب جناب چیئرمین, ذیشان خان صاحب جی, میں اپنے جناب چیئرمین کالنگ اٹینشن کو کنکلوڈ کرتا ہوں, لیکن میں صرف یہ ایک جملہ ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ انصاف کارڈ جو ہے یہ اس شخص نے انٹروڈیوس کیا تھا, عمران خان صاحب نے, جو کہ اب جیل میں ہے, اور وہ جیل میں اب اپنے علاج کے لیے عدالتوں میں گھوم رہا ہے. عدالت سے جو ہے تو انصاف مانگ رہا ہے کیونکہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. جناب چیئرمین, یہ وہ شخص ہے, یہ وہ لیڈر ہے, وہ بین الاقوامی لیڈر ہے جو کہ اپنا علاج نہیں کرا سکتا جیل میں. عمران خان جناب چیئرمین وہ شخص جو کہ ماشاءاللہ پاکستان کی جواب دیتے. ناصر بٹ صاحب, آنریبل منسٹر صاحب کو سنیں, منسٹر صاحب کو سنیں. بٹ صاحب آپ کے منسٹر صاحب کھڑے ہیں, بالکل